एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। रामू के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी, जहां वो जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता था और बेचा करता था। रामू के कुछ सपने थे, जैसे कि हर किसी के होते हैं, अपने परिवार को सुखी जीवन देना और सभी के चेहरे को खिलखिलाते हंसते हुए देखना। एक बार सवेरे सवेरे रामू अपनी दुकान में अपनी बीवी कमला के साथ बैठा हुआ था। अरे अरे, आप अपनी दुकान को बड़ा क्यों नहीं कर लेते, जिसके बाद और ज्यादा ग्राहक आएंगे। थोड़ा दुकान अच्छी लगेगी तो ग्राहक भी आएंगे। जरा तो बुद्धि लगा लिया करो। हाँ भाग्यवान, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुकान बड़ी करने के लिए इतना पैसा भी तो होना चाहिए। कमाई है नहीं इतनी तो दुकान कैसे बड़ी होगी, घर भी तो चलाना है। आपका कहना भी ठीक है, पेट का जो पूरा करें या फिर दुकान का, लेकिन भविष्य में दुकान को बड़ी तो जरूर करेंगे। अगर आप कहो तो मैं भी काम करना शुरू कर दूं। किसी के घर पर बर्तन मांज लेती हूँ। दोबारा ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना कमला। मेरे जीते जी तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। अब भला जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगी? फिर किस काम का मर्द, कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं घर जाती हूँ और आपके लिए दिन का खाना बना कर लाती हूँ। जिसके बाद कमला अपने पति की छोटी सी दुकान से निकलकर घर चली गई और वहीं बैठे रामू के मन में अनेकों ख्याल आ रहे थे। अगर मैं अपनी दुकान बड़ी कर लेता हूँ तो आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी, बड़े बड़े ग्राहक आएंगे। एक काम करता हूँ, अपना घर गिरवी रख देता हूँ, जैसे ही काम अच्छा होगा तो उसे छुड़ा लूंगा। ये सही रहेगा। वैसे भी बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इस विचार को सुबह से शाम तक रामू अपने मन में सोचता रहा और आखिरकार उसने निर्णय ले ही लिया कि वो अब एक रिस्क तो लेगा ही। फिर शाम होकर जब वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो उसने उसे सारी प्लानिंग बता दी। अरे भाग्यवान, अब मैं निर्णय ले चुका हूँ कि हमें क्या करना है। क्या निर्णय ले लिया है तुमने और क्या सोच कर आए हो? इतने खुश नजर आ रहे हो यार। मैंने सोच लिया है कि अपने घर को हम गिरवी रख देंगे और उन पैसों से अपनी दुकान को बड़ा और अच्छा बना लेंगे, जिससे कि कमाई भी अच्छी होगी और हम अच्छे से जी सकेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर नहीं चला तो घर भी हाथ से जाएगा, मंदबुद्धि इंसान। भाग्यवान, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, करो अपने हिसाब से, बाद में सर पकड़कर मत बैठना। फिर अगले ही दिन रामू ने अपने घर को कुछ पैसों में गिरवी रख दिया और उन पैसों को लगाकर अपनी दुकान को बहुत बड़ा कर दिया। देखो भाग्यवान, हमारी दुकान कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, बस 3 महीने के अंदर इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि अपना गिरवी रखा हुआ घर छुटा ले हम। देखते ही देखते 1 महीना यूं ही बीत गया, लेकिन रामू की दुकान जरा भी नहीं चल रही थी, जिस वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही चिंतित होने लगे थे। अब क्या होगा? पूरी दुकान ठप पड़ गई है, एक ग्राहक नहीं आता हमारी दुकान पर तो। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दुकान चल जाए? समझ नहीं आता, घर गिरवी रखा है, न जाने अब क्या होगा। और देखते ही देखते वो 2 महीने भी बहुत जल्दी बीत गए और कायदे के अनुसार लाला घर पर आया और वो गिरवी घर को अपने नाम पर करके उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसी वक्त कहा था कि मत उठाओ इतना बड़ा कदम, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब ना सर पर छत रही है और ना जेब में पैसे। कोई रास्ता नजर नहीं आता। कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम हमारी दुकान पर इंतजार करो, मैं जंगल से लकड़ियां काट के रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। इस तरह रामू अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर गांव के जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखे पेड़ को काटने लगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ काटा तो अचानक से वो एक जादुई गुफा में बदल गया, जिस गुफा के अंदर से सुनहरे रंग की रोशनी बाहर को निकल रही थी। रामू तो उसे देख पूरी तरह से अचंभित हो गया। ये क्या हो गया? ये पेड़ गुफा में क्यों बदल गया? अंदर जाकर देखता हूँ। फिर धीरे से रामू उस जादुई गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक चिड़िया बड़े से मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। मुझे इस चिड़िया को मकड़ी के जाले से बचाना चाहिए।
इतना कहकर तुरंत रामू ने अपनी कुल्हाड़ी से मकड़ी के जाले को काट दिया और जैसे ही वो चिड़िया आजाद हुई तो वो एक परी में बदल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाई है। कुछ साल पहले मुझे श्राप मिला था कि मैं एक चिड़िया बनके इस जादुई गुफा के भीतर इस मकड़े के जाल में फंसी रहूंगी और जब तक कोई इंसान मुझे मुक्त नहीं करेगा मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। अगर मेरे सामने कोई परेशान है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन जाने से पहले अपना इनाम तो लेकर जाओ। कैसा इनाम? और तब अचानक गुफा के भीतर एक तहखाना खुल गया जिसके अंदर ढेर सारा सोना और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। इतना सारा खजाना! लेकिन मुझे माफ करना, मैंने इस लालच में आकर आपकी जान नहीं बचाई है। हाँ, मुझे मालूम है। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ। मैं जानती हूँ रामू, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। ये सब कुछ तुम्हारा है, इसे लेकर जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस धन का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपको वचन देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ अचानक एक जादुई मकड़ी आ गई और उसने रामू को अपने जाल में फंसा लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ मुझे, बचाओ! मकड़े, छोड़ दो उसे। तूने मेरे साथ भी यही किया था। छोड़ दे वरना तेरी मौत यहाँ निश्चित है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं हो सकती तू। तू भी मरेगी इस इंसान के बाद। वो तो वक्त बताएगा। फिर वो मकड़ा रामू को अपने जाल में फंसा कर मारने लगा था, लेकिन तभी परी ने अपनी शक्तियों से उस मकड़े के जाल से रामू को छुड़ाया और एक ही पल में उस मकड़े को वहीं खत्म कर दिया। अब तुम सुरक्षित हो रामू। अपना इनाम लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रामू ने तहखाने से पैसे और खजाने को उठाया और वहाँ से सीधा अपनी बीवी कमला के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने कमला को सारी बातें बताई। वो दोनों बहुत खुश हुए और फिर रामू ने अपना गिरवी घर दोबारा खरीद लिया, जिसके बाद एक सलाहकार से सलाह लेकर रामू ने अपनी दुकान को बहुत अच्छा बना दिया और वो बेहद ही अच्छे तरीके से चलने लगी और उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा।